नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि गिरफ्तार आतंकी मानव बम से यूपी को दहलाने की साजिश रच चुके थे। उनके निशाने पर भीड़भाड़ वाले इलाके थे, जहां धमाका करने के लिए आतंकियों ने कुकर बम तैयार किया था और कुकर बम बनाना इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने आरोपियों को सिखाया था। अगर अलकायदा के मानव बम देश में फट जाते तो बड़ी तबाही मचा सकते थे। अब सवाल यह कि ऐसे कितने मानव बम एक्टिवेटेड हैं। देखिए, ये वो विस्फोटक है जिसे अलकायदा के आतंकियों के पास से बरामद किया गया। इसके जरिए ये बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके लिए इन्होंने कुकर बम बनाने में महारत हासिल कर ली थी। यानी इन्हें बस अपने आका के ऑर्डर का इंतजार था, जिसके बाद ये निकल पड़ते आतंक मचाने। इनकी आतंकी साजिश कामयाब हो पाती, ये कोई धमाका करते। इससे पहले अलकायदा के ये दोनों आतंकी कानून की गिरफ्त में आ गए और यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को एटीएस ने दोनों आतंकियों को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। जो कल लखनऊ से दो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, उनको स्पेशल कोर्ट में ये देखिए लाया गया है। साथ ही साथ इन लोगों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो काफी अहम है और ये भी बताना जरूरी है कि इनके पास ये भी जानना जरूरी है कि आतंकियों के पास से जो कागजात मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी और जानकारी के लिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए वो इनकी कस्टडी मांगेंगे। और कस्टडी मांगने के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम आ रही है इनसे पूछताछ करने के लिए, जो मशीरुद्दीन है, जो दो आतंकी हैं, उनके पास उनके तार अफगानिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, तो उसकी जानकारी करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इनसे पूछताछ करने आएगी। अब एटीएस के सामने ये जबान खोलेंगे तो हिंदुस्तान में अलकायदा का टेरर नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है, उसके मुताबिक इन आतंकियों का इरादा यूपी को दहलाने का था। इसके लिए उन्होंने बम फोड़ने के लिए ऐसी जगहों को चुना था जहां ज्यादा तादाद में लोगों का आना जाना होता है, यानी धमाका कुकर बम से भी किया जाए जो ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाए। ये हमारी स्पेशलाइज्ड संस्था है और एटीएस को लगातार इनपुट्स लेती भी है, खोजती भी है। तो ये इनपुट उनको कई दिनों पहले मिला था। कल दो लोगों को इसलिए तत्काल गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि जब एटीएस को लगा कि ये कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर बिना विलंब किए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार आतंकियों ने प्रेशर कुकर बम की ट्रेनिंग इंटरनेट के जरिए ली थी और महज 2000 रुपए में बम तैयार कर लिया था। बम बनाने की ट्रेनिंग इन्हें उमर अल मंडी से मिली थी। सूत्रों के मुताबिक जब आतंकियों ने अपने आका उमर अल मंदी को यह बताया कि उन्हें बम बनाना नहीं आता, तो पेशावर में बैठे आका आतंकी ने उन्हें इंटरनेट के जरिए बम बनाना सिखाया। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया गया कि बम बनाने का सामान लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और इसे बनाने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि आतंकियों के निशाने पर यूपी के कई धार्मिक स्थल थे। बताते हैं कि जब आतंकियों के ठिकानों पर एटीएस ने दबिश दी, तब विस्फोटक के साथ कुछ कागजात मिले थे जिनमें धार्मिक स्थलों के नक्शे होने की बात कही जा रही है, जहां आतंकी मौका मिलने पर विस्फोट करने की फिराक में थे। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और कानपुर वो शहर थे जिन्हें आतंकी निशाना बनाना चाहते थे। यहां मानव बम फोड़ने की साजिश थी, यानी आतंकी यहां फिदायीन हमला करना चाहते थे। इसी के लिए कुकर बम तैयार किया था। इन धमाकों के लिए आतंकी अलकायदा के स्लीपर सेल की मदद लेने वाले थे। देखिए, सभी ऐसे आतंकवादी जो है दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनके लिए इसलिए दहशतगर्द भी कहा जाता है। तो सेंसिटिव एरियाज तो टारगेट पे इनके रहते ही है। अब हम लोगों को देखना कि एग्जैक्ट क्या इनकी नीति थी, वो सब इंटरोगेशन से क्लियर कट हो। भारत में दहशतगर्दी फैलाने का प्लान पाकिस्तान में बना था और गिरफ्तार मसीरुद्दीन और मिनहाज उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। इन्हें पाकिस्तान के पेशावर में बैठा आतंकी सईद अख्तर उर्फ उमर अल मंडी निर्देश दे रहा था, जो यूपी के संभल का रहने वाला बताया जाता है। उमर अल मंडी अलकायदा का आतंकी है। इन दिनों पाकिस्तान के पेशावर में रहता है। 30 साल पहले संभल से पाकिस्तान भागा था।
अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए आतंकियों की भर्ती करता है, आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है, आतंकियों को भारत में हमले के लिए उकसाता है। नसीम नाम का यह शख्स संभल का रहने वाला था और पेशावर में बैठे दहशतगर्द उमर अल मंडी भाई है। हालांकि 3 दशक से इसका मंडी से कोई संपर्क नहीं है, फिर भी वो अपने भाई की गतिविधियों से आहत है। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़ के यही कहेंगे, बिल्कुल गलत है। अपने देश में कोई ऐसी बात नहीं है, बेवकूफ़ों की बातों में आके और गलत सलत गतिविधियों में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें भी परेशानी होती है घर वालों को, उनके, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ये। और उसे भी आ जाना चाहिए, जहाँ भी है अपना कानून का सामना करें, जो भी है बात। अगर कुछ नहीं है तो भी है, और है तो उसकी सजा पा के अपना छुटकारा पा लें इससे। उमर अल मंडी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलाने के लिए काम करता है। मिन्हास और मुशीर गिरफ्तार किए गए, दोनों आतंकी इसी के संपर्क में थे। शक है कि संभल में कुछ संदिग्ध मौजूद हो सकते हैं। यही वजह है कि अब यूपी के संभल में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। तो वहीं कानपुर में भी आतंकी संगठन से जुड़े कुछ लोगों के सक्रिय होने की खबर एटीएस को मिली है, जिसके बाद एटीएस की टीमें संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। लखनऊ में एटीएस द्वारा 2 आतंकियों को उठाए जाने के बाद कानपुर में भी अलर्ट जारी हो चुका है। और खास बात यह है, हम जिस इलाके में खड़े हैं ये वही इलाका है, नई सड़क, जहां सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा था कि नई सड़क इलाके से और पेचबाग इलाके से, साथ में जाजमऊ, कुल मिला के 6 इलाके शहर के ऐसे हैं जहां से एटीएस ने छापेमारी कर 2 से 4 संदिग्धों को उठाया है। और इस नई सड़क, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो आतंकी लखनऊ में पकड़े गए हैं वो इस नई सड़क पर आए थे, अपने किसी दोस्त से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद यहीं से एक मोबाइल भी उन्होंने खरीदा है, जिसके जरिए वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखते थे। खास बात यह है कि इस नई सड़क इलाके को भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करके चेकिंग अभियान, जो सघन चेकिंग अभियान है, वो यहाँ भी चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस लगातार जो आसपास के इलाके हैं, जो जहाँ से संदिग्धों को उठाया गया था, उस जगह पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। चेकिंग करके जहाँ से गुजरने वाली एक एक गाड़ियाँ जो हैं, जो संदिग्ध नजर आती हैं, पुलिस उन्हें रोक कर पूरी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। और जब पुलिस को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ ये गाड़ी ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं या संदिग्ध सामान इन गाड़ियों में नहीं है, तो पुलिस उन्हें यहाँ से छोड़ दे रही है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से एटीएस ने देर रात छापेमारी कर कानपुर से 2 से 4 संदिग्धों को उठाया है, उसके बाद से पूरे कानपुर में अलर्ट जारी है और चौराहा पर पुलिस इसी तरह से लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। दूसरी तरफ एटीएस को गिरफ्तार आतंकियों की 14 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान एटीएस दोनों के पाकिस्तान से कनेक्शन और विदेशों से इन्हें मिलने वाले फंड की जांच करेगी। इसके अलावा इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां-कहां स्लीपर सेल सक्रिय है, उसका भी पता लगाया जाएगा। क्योंकि अब तक की जांच में सामने आया है कि एटीएस की दबिश से ठीक पहले कुछ लोग इस घर से निकल गए थे। इनमें एक शकील नाम का शख्स बताया जाता है। इसके अलावा कुछ कश्मीरी युवकों के लखनऊ आने और गिरफ्तार आतंकियों से मिलने के बारे में पता चला है। उनकी जानकारी भी एटीएस जुटा रही है। संभल से सद्दाम, लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। गिरफ्तार आतंकी DIY यानी डू इट योरसेल्फ मतलब खुद करो मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिन्हें टेरर की ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि वक्त रहते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल थे। ऐसे में एजेंसियों को शक है कि आतंक के इस नेटवर्क के कुछ लोग अभी भी सक्रिय हो सकते हैं, जो साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा यूपी के संवेदनशील शहरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कि साजिश कामयाब हो पाती, ये कोई धमाका करते, इससे पहले अलकायदा के ये दोनों आतंकी कानून की गिरफ्त में आ गए और यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को एटीएस ने दोनों आतंकियों को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। जो कल लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, उनको स्पेशल कोर्ट में ये देखिए लाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कितने दिन की रिमांड एटीएस इन लोगों की रिमांड मांगती है। साथ ही साथ इन लोगों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो काफी अहम है। और ये भी बताना जरूरी है कि इनके पास, ये भी जानना जरूरी है कि आतंकियों के पास से जो कागजात मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी और जानकारी के लिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए वो इनकी कस्टडी मांगेंगे और कस्टडी मांगने के साथ साथ
जो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम आ रही है इनसे पूछताछ करने के लिए। जो मशीरुद्दीन है, जो 2 आतंकी हैं, उनके पास उनके तार अफगानिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, तो उसकी जानकारी करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी इनसे पूछताछ करने आएगी। अब एटीएस के सामने ये जबान खोलेंगे तो हिंदुस्तान में अलकायदा का टेरर नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है, उसके मुताबिक इन आतंकियों का इरादा यूपी को दहलाने का था। इसके लिए उन्होंने बम फोड़ने के लिए ऐसी जगहों को चुना था जहां ज्यादा तादाद में लोगों का आना जाना होता है, यानी धमाका कुकर बम से भी किया जाए जो ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंचाए। एटीएस हमारी स्पेशलाइज्ड संस्था है और एटीएस को लगातार इनपुट्स लेती भी है, खोजती भी है। तो ये इनपुट उनको कई दिनों पहले मिला था। कल 2 लोगों को इसलिए तत्काल गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि जब एटीएस को लगा कि ये कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं तो फिर बिना विलंब किए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार आतंकियों ने प्रेशर कुकर बम की ट्रेनिंग इंटरनेट के जरिए ली थी और महज 2000 रुपए में बम तैयार कर लिया था। बम बनाने की ट्रेनिंग इन्हें उमर अल मंडी से मिली थी। सूत्रों के मुताबिक जब आतंकियों ने अपने आका उमर अल मंदी को यह बताया कि उन्हें बम बनाना नहीं आता, तो पेशावर में बैठे आका आतंकी ने उन्हें इंटरनेट के जरिए बम बनाना सिखाया। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताया गया कि बम बनाने का सामान लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और इसे बनाने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि आतंकियों के निशाने पर यूपी के कई धार्मिक स्थल थे। बताते हैं कि जब आतंकियों के ठिकानों पर एटीएस ने दबिश दी तब विस्फोटक के साथ कुछ कागजात मिले थे जिनमें धार्मिक स्थलों के नक्शे होने की बात कही जा रही है, जहां आतंकी मौका मिलने पर विस्फोट करने की फिराक में थे। वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और कानपुर वो शहर थे जिन्हें आतंकी निशाना बनाना चाहते थे। यहां मानव बम फोड़ने की साजिश थी, यानी आतंकी यहां फिदायीन हमला करना चाहते थे। इसी के लिए कुकर बम तैयार किया था। इन धमाकों के लिए आतंकी अलकायदा के स्लीपर सेल की मदद लेने वाले थे। देखिए, सभी ऐसे आतंकवादी जो है दहशत फैलाने का काम करते हैं, इनके लिए इसलिए दहशतगर्द भी कहा जाता है। तो सेंसिटिव एरियाज तो टारगेट पे इनके रहते ही है। अब हम लोगों को देखना कि एग्जैक्ट क्या इनकी नीति थी, वो सब इंटरोगेशन से क्लियर कट हो।